प्रयागराज में अभी महाकुंभ शुरू होने में करीब 2 महीने का समय बाकी है। मेला क्षेत्र में अखाड़ों को जमीन आवंटन के मुद्दे पर आज प्रशासन की तरफ से संतों की बैठक बुलाई गई और बैठक शुरू होने से पहले ही संत आपस में भिड़ गए। बैठक में हंगामे और हाथापाई की तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जहां कुछ समय बाद होने वाले महाकुंभ की शुरुआत से पहले ही साधु संतों में विवाद हो गया। मामला मेला प्राधिकरण कार्यालय का है, जहां मेला प्रशासन की अखाड़ों के साथ बैठक होनी थी, मगर महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हंगामा हो गया, जिसमें साधुओं में आपस में जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की गई। मुद्दा महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर जमीन आवंटन से जुड़ा था, जिसके लिए प्राधिकरण ने अखाड़ा परिषद के दोनों गुटों को बैठक में बुलाया था, मगर उससे पहले की औपचारिक बैठक शुरू होती दोनों गुटों के पदाधिकारी आमने सामने हो गए, जहां देखते ही देखते विवाद धक्का मुक्की में बदल गया, जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल था। वहीं पूरे विवाद में साधु संतों का कहना है कि इसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा व्यवस्था संभाल रहे प्रशासन की ओर से दी जा रही जमीन को स्वीकार किया जाना चाहिए। वास्तव में इसमें संयम की आवश्यकता थी। भाई, जो ज़मीन का आवंटन है प्रशासन अपने हिसाब से दे रहा है आप सबकी सुविधाओं को देखते हुए, तो उसमें विवाद नहीं करना चाहिए था। इससे एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि ये तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अगर हम आपस में ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाले समय में हम समाज को और संसार को क्या शिक्षा दे सकते हैं। निश्चित तौर से संतों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य रहा है, समाज के लिए भी ऐसा विवाद ये दुर्भाग्य का विषय। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिल सके। इसी तरह यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, ताकि आस्था का महापर्व आनंद के साथ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखाड़ों के महंत आमने सामने हैं, आमने सामने युद्ध चल रहा है, बात हो रही है, लेकिन तैयारियां कैसी हैं इस पर अगर हम नजर डालें, जो टेंट सिटी बनाया गया है कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। जबरदस्त तैयारियां हैं और आने वाले दिनों में इसकी भव्यता और भी बढ़ने वाली है, लेकिन तैयारियों पर एक रिपोर्ट देखना यहां जरूरी है। महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। संगम नगरी में होने वाले सबसे बड़े आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जहां देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार का हर विभाग पूरी ताकत से जुटा है, ताकि आस्था के इस महापर्व को हर कोई सुखमय मना सके। हम हैं तीर्थ नगरी प्रयागराज में और यहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है और उसको भव्य दिव्य बनाने के लिए हर स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। जिस जगह हम मौजूद हैं अभी आपको सिर्फ दूर तक ही खाली मैदान दिखेगा, यहाँ पर कुछ लोहे के रॉड्स दिखेंगे। दरअसल यहाँ पर टेंट सिटी तैयार की जाएगी और उस टेंट सिटी में तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, जो कि श्रद्धालुओं को मिलेंगी, दूर दराज से जो भक्त आएंगे, ताकि उन्हें किसी भी तरह से कोई समस्या ना हो। प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़े स्तर पर टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसमें श्रद्धालुओं को ठहराने के साथ ही उनकी सुविधा अनुसार हर बात का ध्यान रखा जा रहा है, जिसमें सुव्यवस्थित तरीके से उनके स्नान ध्यान के लिए उचित प्रबंध शामिल हैं। यूपी टूरिज्म निगम की तरफ से इस बार महाकुंभ में 200 टेंट सिटी अलग से बनाने की तैयारी शुरू की गई है। ये आप बुलडोजर देख रहे हैं, अभी यहाँ पर देखिए मिट्टी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पूरी तरह से एक समतल यानी कि एकदम बराबरी की ज़मीन बनाई जा सके। वहाँ पर आप देखिए चारों तरफ से जो 3 शेड है वो एकदम लगा दिए गए हैं और इन्हीं जगहों पर टेंट सिटी तैयार की जाएगी। स्थायी टेंट में लोगों की ज़रूरत की सभी सुविधाएं मौजूद रहेंगी, जिससे कि उनको किसी भी होटल जैसा अनुभव उस टेंट सिटी में आसानी से मिल सके। उस टेंट सिटी के अंदर अच्छे से बेड होगा और साथ ही वॉशरूम की व्यवस्था होगी और कई अलग अलग जगहों पर यहाँ पर तैयार की जा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं, जिस पर साधु संतों ने भी संतोष जताया है।
प्रशासन ने भी बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार एक बेहतरीन व्यवस्थाएं की हैं, अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। पहले से जो 2019 वाला जो कुंभ पर्व था उससे भी ज़्यादा सुविधाओं से ये संपन्न रहेगा ये कुंभ मेला। साधु संतों ने बताया कि इस बार होने वाले महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों लोग शामिल होकर संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाएंगे। 10 करोड़ हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हों, तो ये तो एक मोटा मोटा एक कहते हैं ना एक आंकड़ा है, लेकिन ये ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि पूर्ण महाकुंभ में महाकुंभ है ये, तो इसमें जो पिछले मेले में भी नहीं आ पाए वो भी कोशिश करेंगे कि अब की बार हम आ जाएं। और इसमें साधु संत भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आएंगे और सामान्य जो हमारे श्रद्धालु हैं, सनातन धर्म के जितने भी प्रेमी हैं, सब के सब आएंगे। तो सबका पूरी धरती में, पूरे भूमंडल पे इससे बड़ा पर्व कोई नहीं। इसके अलावा महाकुंभ में होने वाले पर्वों से जुड़े नामों में परिवर्तन पर भी साधु संतों ने अपनी बात रखी। हमारी भाषा अपने आप में परिपूर्ण और समृद्ध भाषा है। संस्कृत और हमारी हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है अपने आप में, इसमें शब्दों की कोई कमी नहीं है और इस भाषा के मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन है। तो हमें अपनी भाषा, अपनी राष्ट्र, अपनी संस्कृति पर अगर गर्व है तो हमें अपनी भाषा पे भी गर्व होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, ये किसी भाषा से लड़ाई नहीं है, ये हमारी अपनी सांस्कृतिक भाषा है, हमारी संस्कृत और हिंदी। तो इसी को ध्यान में रख के हमने इसका वो किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बैठक किए थे पीछे, सभी अखाड़े और महात्मा उसमें थे शामिल। तो उसी के तहत, उसी के अनुसार वहाँ एक विषय उठा था कि हमें अपनी इन शब्दों में थोड़ा संशोधन करना चाहिए। तो प्रयागराज में अभी महाकुंभ शुरू होने में करीब 2 महीने का समय बाकी है। मेला क्षेत्र में अखाड़ों को जमीन आवंटन के मुद्दे पर आज प्रशासन की तरफ से संतों की बैठक बुलाई गई और बैठक शुरू होने से पहले ही संत आपस में भिड़ गए। बैठक में हंगामे और हाथापाई की तस्वीरें प्रयागराज से हैं, जहां कुछ समय बाद होने वाले महाकुंभ की शुरुआत से पहले साधु संतों में विवाद हो गया। मामला मेला प्राधिकरण कार्यालय का है, जहां मेला प्रशासन की अखाड़ों के साथ बैठक होनी थी, मगर महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हंगामा हो गया, जिसमें साधुओं में आपस में जमकर हाथापाई हुई। इस दौरान एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की भी की गई। मुद्दा महाकुंभ में त्रिवेणी घाट पर जमीन आवंटन से जुड़ा था, जिसके लिए प्राधिकरण ने अखाड़ा परिषद के दोनों गुटों को बैठक में बुलाया था, मगर उससे पहले की औपचारिक बैठक शुरू होती दोनों गुटों के पदाधिकारी आमने सामने हो गए, जहां देखते ही देखते विवाद धक्का मुक्की में बदल गया, जिसके बाद कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल था। वहीं पूरे विवाद में साधु संतों का कहना है कि इसमें संयम बरतने की आवश्यकता है। इसके अलावा व्यवस्था संभाल रहे प्रशासन की ओर से दी जा रही जमीन को स्वीकार किया जाना चाहिए। वास्तव में इसमें संयम की आवश्यकता थी। भाई जो ज़मीन का आवंटन है प्रशासन अपने हिसाब से दे रहा है आप सबकी सुविधाओं को देखते हुए, तो उसमें विवाद नहीं करना चाहिए था। इससे एक गलत मैसेज जाता है, क्योंकि ये तीर्थों के राजा प्रयाग हैं। अगर हम आपस में ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आने वाले समय में हम समाज को और संसार को क्या शिक्षा दे सकते हैं। निश्चित तौर से संतों के लिए काफ़ी दुर्भाग्य रहा है, समाज के लिए भी ऐसा विवाद ये दुर्भाग्य का विषय। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिल सके। इसी तरह यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी अपना पूरा सहयोग देना चाहिए, ताकि आस्था का महापर्व आनंद के साथ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अखाड़ों के महंत आमने सामने हैं, आमने सामने युद्ध चल रहा है, बात हो रही है, लेकिन तैयारियां कैसी हैं इस पर अगर हम नजर डालें, जो टेंट सिटी बनाया गया है कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। जबरदस्त तैयारियां हैं और आने वाले दिनों में इसकी भव्यता और भी बढ़ने वाली है। लेकिन तैयारियों पर एक रिपोर्ट देखना यहां जरूरी है। महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। संगम नगरी में होने वाले सबसे बड़े आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जहां देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार का हर विभाग पूरी